हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इम्पॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल टेबल के बारे में। और इसमें हम बात करने वाले हैं हमारे जो एंगल में जो हम वैल्यूज़ निकालते हैं उन सब वैल्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक पूरा टेबल बना के दिखाया है और इसमें मैं अब धीरे धीरे सारी चीज़ें सारा वैल्यू फिल करने वाला हूँ। तो कैसे फिल करूँगा मैं उसका तरीका यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर लिख चुका हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रिक लिख लिया है। ट्रिक का मतलब ये है कि आपको याद कैसे करना है कि पहला कैसे निकाले, उसके बाद तो सारा का सारा निकल जाएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूले भी लिख दिए हैं, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं निकालूंगा। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ और कैसे आपको याद करके रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति के बनेंगे ही बनेंगे और इस पे भी बनेंगे। हालांकि बहुत से बच्चों को एंगल याद नहीं रहता है, तो इसलिए उनको ये बात बनाना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए बनाना। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपके सामने आज कोशिश किया है कि मैं आपको बना के दिखाऊं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। मेन पॉइंट ये है कि जब मैं साइन थीटा की बात करता हूँ और इसमें जो एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि मैंने 0 के ऊपर क्या लिखा है 0/4 और उसके बाद इसके ऊपर क्या लिखा है अंडर रूट लगा दिया है। फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लिया। उसके बाद सब में डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। उसके बाद सबका अंडर रूट कर दिया। इसको करने के बाद सबको सॉल्व करो। पहला चीज़ मैंने 0 को पहला 0/4 है ना, इसका वैल्यू क्या होता है 0। अगर इसका अंडर रूट लगा दिया तो 0 का अंडर रूट कितना होता है 0। तो हमने कह दिया कि इसका वैल्यू जितना आया वहाँ पर हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख दिया। तो हमने कहा कि साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0। क्लियर। अब ध्यान से समझिए दूसरी पॉइंट। यहाँ पर क्या है 1/4 है, वो भी अंडर रूट में। 1 का अंडर रूट करोगे अंडर रूट 4, फिर उसके बाद 1 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 4 का अंडर रूट करोगे तो 2 आएगा। तो कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 1/2। तो अब ध्यान से समझिए। फिर हमने कहा कि भैया 2/4 है, 2/4 वो भी अंडर रूट में। तो हमने कहा 2 × 2, 2 दूनी 4, तो अंडर रूट 1/2। इसको हम कह सकते हैं अंडर रूट 1/√2। तो यहाँ अंडर रूट 1 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1/√2। ठीक है, तो अब इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/√2। ठीक है, उसके बाद अब आता है यहाँ पर √3/√4। मैंने इसको इस तरह से लिख लिया डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मैं इसको बना के लिखता हूँ वैसे ही। ठीक है, तो अंडर√3 का मान तो अंडर√3 ही रहने दो। ठीक है, √4 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बिल्कुल। तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया √3/2। अब फिर उसके बाद हमने कहा कि भैया अंडर√4/4। तो 4 से 4 गया, कितना आया 1। अंडर√1 का मान कितना आ गया 1। तो इसका मान कितना आ गया 1। तो अब यहाँ से आपको साइन के यानी कि जो रेशियो है साइन का, उसका जितना भी एंगल होता है, यानी कि 0 से लेकर 90 तक के जितने भी वैल्यू होते हैं वो सारे के सारे आपके सामने लिख दिए गए हैं। क्लियर। तो कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया, इस तरह से सॉल्व करके निकालना है। और ये बात पॉइंट रखना कि अब साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और ये हो जाएगा 1। तो अब सर साइन का तो निकाल लिए, अब हमें कॉस का निकालना है। किसका निकालना है कॉस का। तो कॉस के लिए बहुत बढ़िया तरीका है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। सर क्या करें, इसका उल्टा कर दो। इसका कह रहा हूँ उल्टा कर दो, यानी कि 1 को उठा के यहाँ रख दो, मतलब ये वाला सारा उधर ले जाओ, उधर वाला इधर लेके आओ। तो अब एक काम करो, ये दोनों इधर लेके आते हैं। तो हमने कहा कि 1 डायरेक्ट यहाँ सबसे पहले लिख दो, फिर अंडर√3/2, फिर इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 1/2 और वो वाला इधर आ जाएगा 0। हो गया आंसर। cos 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, 45 1/√2, 60 1/2 और 90 0। सर अब यहाँ तक तो निकल गया, अब क्या करें। अब मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, सर tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे हम लोग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है, ध्यान से समझिए, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है। और मेन पॉइंट ये है कि tan थीटा के बराबर में क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दिया। तो 0 में 1 का भाग दोगे, 0 में 1 का भाग दोगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 1/2 में √3/2 का भाग दोगे तो 2 से 2 गया, कितना आ गया 1/√3। ठीक,
अब इसको भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसको भाग दो, 2 से 2 गया, ये आ जाएगा √3। 1 में 0 का भाग दोगे तो इनफाइनाइट आएगा, ये बात याद रखना हमेशा, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं अनंत। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। 1 में अगर 0 का भाग दोगे तो अनंत आएगा, 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर हमारा क्या हो जाता है, 0 आता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी संख्या में अगर 0 से भाग करते हैं तो उसका मान कितना आता है, अनंत आता है। ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनिए, अब tan थीटा था, उसका उल्टा हमने cot थीटा रख लिया, उसका उल्टा cot थीटा, तो घुमा के रख दो, सब घुमा के रख दो, अनंत ले आओ इधर, अनंत ले आओ इधर, √3 यहाँ ले जाओ, 1 को यहीं रहने दो, जैसे मैंने वहाँ किया है सेम वही कर रहा हूँ। अब जहाँ जहाँ मैं रोटेट करूँगा, जैसे जैसे घुमा घुमा के लिखूँगा वैसे हम रेड पेन से लिखेंगे और बाकी ब्लैक पेन से, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, √3/2, सॉरी 1/√2, 1/√3, 1/√3, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 0। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब उसके बाद सेक थीटा के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला रखा है, 1/cos कर दो, यानी कि cos को 1/, में कर दो, ठीक है। तो 1/1 का मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/, यानी कि इसको पलटना है, बटे में अगर ये भिन्न में है तो यानी फ्रैक्शन में है तो इसको पलट के रख दो, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक। उसके बाद इसको उलट दो, कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 1/, ध्यान से समझना, 1/0 की बात कर रहा है। अगर 1/0 की बात कर रहा है तो इनफाइनाइट, समझ में आ गया, इनफाइनाइट, क्या, इनफाइनाइट। अब उसके बाद चाहो तो इस पे 2 तरीके हैं, पहला फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा जो हमारा घुमाने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। घुमाने वाला क्या, वही जो अभी हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अनंत इधर ले आके रख लो, और उसके बाद ये 2 इधर, √2 इधर, उसके बाद 2/√3 इधर, और उसके बाद 1 यहाँ पे। तो अब मेन पॉइंट क्या है, सर आपको कैसे पता कि ये सारे वैल्यू ऐसे ही घुमा के रखे जाएंगे। पहली बात ध्यान से समझना, फॉर्मूले पे रख के देखते हैं। किस पे, फॉर्मूले पे। मैंने कहा कि कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा ना, तो 1/0 का मान रखो, कितना होगा, 1/0, 1/0 मैंने जैसे बताया 1/0 रखा तो क्या आया, अनंत। तो अनंत यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल। 1/2, इसको 1/, में करो, 2 आ गया, इसको फिर वही आ गया, फिर वही, समझ रहे हैं। तो ये भी कहानी ऐसे ही बनती है। तो अब आप चाहो तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। और उसके अलावा और भी मेन पॉइंट ये है कि आपको लगातार ये वीडियोस फॉलो करने हैं और जितना शेयर कर सको अधिक से अधिक, और इसके साथ साथ आपको ये याद भी रखना है। और उसको याद करने का मैंने ट्रिक ऑलरेडी बता रखा है, कैसे करना है, सारी बातें आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो अब मेन पॉइंट ये है कि अब इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं सारे के सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके सामने, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उसको स्किप नहीं करना है। ये बात समझ में आ गया। स्किप अगर कर दिए तो आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी और कैसे कैलकुलेट करना है ये भी दिक्कत कर देगा अगर आप पढ़े नहीं हैं तो, ठीक है। अगर आप पढ़े हैं तो कोई बात ही नहीं है, और ये रिवीजन के लिए एक बहुत बेहतर तरीका है, और ये इसलिए मैंने वीडियो भी बनाया अपने बच्चों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।